अधिकांश पुरुष कभी ऐसा कुछ नहीं करते जो आश्चर्यजनक रूप से महिलाओं को बेहद पसंद होता है। यह सुनने में अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन एक पल के लिए सोएं, कुछ पुरुषों के पास सब कुछ लगता है। वे आकर्षक, आत्मविश्वासी और सफल भी हैं। फिर भी उन्हें महिलाओं के साथ गहरे और वास्तविक संबंध बनाने में कठिनाई होती है। समस्या ना तो पैसे, दिखावे या स्थिति से जुड़ी है, बल्कि उन छोटे, लगभग अदृश्य इशारों से है जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही किसी पुरुष को वास्तव में अविस्मरणीय बना सकते हैं। आज मैं आपको 5 रहस्य बताऊंगा जिन्हें महिलाएं चुपचाप चाहती हैं, हालांकि शायद ही कभी वे इसका खुलासा करती हैं। यह सामान्य डेटिंग टिप्स या खोखले वाक्य नहीं है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन स्टोइक दर्शन द्वारा समर्थित सिद्धांत हैं। यदि आप इन्हें समझते हैं तो आप महिलाओं के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं, बिना दिखावे या बहुत प्रयास के आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी महिला की सबसे गहरी और अचेतन इच्छाओं को समझ सकते हैं, जिन्हें वह स्वयं भी पहचान नहीं पाती। कल्पना कीजिए कि आप भीड़ में अलग दिखाई दें, बिना कुछ साबित किए या पीछा किए, सिर्फ यह समझकर कि वास्तव में क्या चीज किसी महिला को मूल्यवान, सुरक्षित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। सच्चाई यह है कि यदि आप इन सिद्धांतों को नहीं जानते तो आप असुविधाजनक स्थिति में हैं। आप उस आकर्षण को खो सकते हैं जो आपके चले जाने के बाद भी उसके दिमाग में बना रहता। इसीलिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इन 5 रहस्यों, विशेष रूप से अंतिम को जान लेंगे तो आपकी आकर्षण की समझ हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आप वास्तव में इन परिवर्तनकारी विचारों में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इस सामग्री का समर्थन करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। चलो पहले रहस्य से शुरू करते हैं। अंतरंगता से पहले संपर्क की शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप डेट पर हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बातचीत सुखद है, हंसी है, रसायन विज्ञान है, लेकिन कुछ कमी है। आपको लगता है कि वह उपस्थित है, लेकिन पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। आप उसे घर छोड़ते हैं, बाद में मैसेज करते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता। यही अधिकांश पुरुष गलती करते हैं, यह सोचकर कि आकर्षण केवल शब्दों पर निर्भर करता है, सही कहना, हंसाना या दिलचस्प लगना। लेकिन महिलाएं केवल सुनने से नहीं जुड़ती, बल्कि महसूस करने से जुड़ती हैं। सच्चा संबंध मौजूदगी, ध्यान और स्पर्श से बनता है। यह आवश्यकता या यौन इच्छा के लिए स्पर्श करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म, सम्मानजनक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण संपर्क के बारे में है। अंतरंगता से पहले हल्का सा मसाज जैसी सरल क्रिया पूरी ऊर्जा को बदल सकती है, क्योंकि किसी महिला के लिए भावनात्मक जुड़ाव शारीरिक से भी मजबूत हो सकता है। मुलायम स्पर्श वह संदेश देता है जो शब्द नहीं दे सकते। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मुझे परवाह है, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। यह पूर्णता का मामला नहीं है, बल्कि मौजूदगी का है। धीरे चलना, ध्यान देना और एक ऐसा स्थान बनाना जहां वह समझी हुई, शांत और मूल्यवान महसूस करे, बिना किसी दबाव या जल्दबाजी के। जैसा कि मार्को ऑरेलियो ने कहा, इस बारे में मत बोलो कि एक अच्छा पुरुष क्या होना चाहिए, खुद एक बनो। यही आकर्षण की असली नींव है। यह बलपूर्वक कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर क्रिया में शांति, ध्यान और इरादे को बनाए रखने के बारे में है। बहुत कम पुरुष इस सिद्धांत को समझते हैं, इसलिए अधिकांश 99% पुरुष सच्ची अंतरंगता में संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वे ऐसे संबंध बनाते हैं जिन्हें महिलाएं लंबे समय तक याद रखती हैं। दूसरा रहस्य है सम्मान के साथ फ्लर्ट करने की कला। अधिकांश पुरुष 2 गलतियों में फंसते हैं, या तो जरूरतमंद लगने तक बढ़ा देते हैं, या इतना संयमित रहते हैं कि ठंडे और असंवेदनशील लगते हैं। लेकिन सत्य यह है कि जब फ्लर्टिंग को संतुलन और शालीनता के साथ किया जाता है तो यह अप्रतिरोधी हो जाता है। यह तैयार किए गए वाक्यों या झूठी आत्मविश्वास के बारे में नहीं है। यह ऊर्जा, हल्की और मजेदार बातचीत और उस चुलबुलेपन के स्पर्श के बारे में है जो चिंगारी जला दे। फ्लर्टिंग एक नृत्य की तरह है। आप सहजता से मार्गदर्शन करते हैं और वह बिना दबाव महसूस किए ताल का पालन करती है। उदाहरण के लिए, अगर वह कहती है कि उसे इटालियन खाना पसंद है, आप मुस्कुराते हुए कह सकते हैं, तो तुम्हें अब तक मेरी रसोई का स्वाद नहीं मिला। यह खेल पूर्ण आत्मविश्वास,
बिना अहंकार के सुरक्षा देता है। फर्क यह है कि आप स्वीकृति या मान्यता नहीं चाहते, सिर्फ बातचीत का आनंद लेते हैं। उच्च मूल्य वाला पुरुष प्रभावित करने के लिए फ्लर्ट नहीं करता, वह इसे इसलिए करता है क्योंकि उसे पल का आनंद आता है। वह शांति, संतुलन और भावनात्मक केंद्र बनाए रखता है, चाहे प्रतिक्रिया कुछ भी हो। एक गहरी नजर, धीमी मुस्कान या सही जगह पर मौन 1000 शब्दों से अधिक कह सकते हैं। अंत में असली फ्लर्टिंग मौखिक नहीं, बल्कि मौजूदगी, ऊर्जा और आत्मविश्वास है। इसे समझना मतलब पीछा करना छोड़ना और प्राकृतिक रूप से आकर्षित करना शुरू करना। तीसरा रहस्य है सही समय पर उसके बालों को छूने की शक्ति। यह इशारा उतना ही नाजुक है जितना कि महत्वपूर्ण। कई पुरुष इस बात को नहीं समझते कि सही समय पर हल्का स्पर्श कितनी गहरी भावनात्मक कनेक्शन पैदा कर सकता है। खोपड़ी में बहुत सारी नसें होती हैं जो इसे संवेदनशील और भावनाओं से जुड़ा बनाती है। इसलिए सही समय पर उसके बालों को हल्का सा छूना गहरा और अविस्मरणीय संबंध बना सकता है। यह उसके बालों के साथ खेलना नहीं है, बिना कारण बल्कि निकटता से भरे एक पल का लाभ उठाना है। कल्पना कीजिए कि आप दोनों हंस रहे हैं और एक बाल उसके चेहरे पर गिरता है। आप उसे धीरे और शांति से हटाते हैं। यह सरल इशारा ध्यान, देखभाल और जुड़ाव दर्शाता है, बिना कोई शब्द कहे। लेकिन समय सब कुछ है, इसे जल्दी करना गलत लग सकता है। स्टोइक दृष्टिकोण से यह रहस्य संयम और जागरूकता के बारे में है। इसे आवेग से नहीं किया जाता बल्कि मौजूदगी से। यह आपकी इच्छा के बारे में नहीं है, बल्कि यह महसूस करने के बारे में है कि कब वह इस प्रकार की निकटता के लिए तैयार है। अगर आप इसे सही समय पर कर लेते हैं तो वह पल उसकी यादों में बस जाएगा। आखिरकार हम चौथे रहस्य पर पहुंचते हैं, उसकी पीठ पर हाथ रखने की सूक्ष्म शक्ति। यह एक साधारण, लगभग अदृश्य सा इशारा है, लेकिन इसमें अत्यंत गहराई और बल छिपा है। जब आप किसी भीड़ में उसे रास्ता दिखाते हुए या उसके लिए दरवाजा खोलते हुए धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से पर रखते हैं, तो आप कुछ गहरा व्यक्त करते हैं। नेतृत्व, भरोसा और सुरक्षा का भाव। अधिकांश पुरुष इस बिंदु पर हिचकिचाते हैं या हद से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असली रहस्य ताकत या अतिशयोक्ति में नहीं, बल्कि शांत इरादे में छिपा है। महिलाएं ऊंची आवाज में दिखाई जाने वाली पुरुषत्व की अभिव्यक्ति नहीं चाहती, बल्कि सच्चे आत्मविश्वासी इशारे जो उपस्थिति, सम्मान और स्थिरता दर्शाते हैं। महिलाएं उन छोटे इशारों को महसूस करती हैं जो दिखाते हैं कि कोई पुरुष वास्तव में ध्यानपूर्वक मौजूद है या नहीं। पीठ पर एक हल्का स्पर्श आपकी कल्पना से अधिक कह सकता है, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। यह नियंत्रण या प्रभुत्व का संकेत नहीं, बल्कि स्वाभाविक आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर आप इसे झिझक के साथ करते हैं तो यह बनावटी लगेगा। अगर आप इसे कठोरता से करते हैं तो यह असहज लगेगा। लेकिन जब यह सहजता, कोमलता और सच्चे इरादे से किया जाता है तो यह आकर्षण और सुरक्षा का संदेश देता है। कल्पना कीजिए कि आप उसके आगे चलते हुए दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही वह गुजरती है, आप उसका मार्गदर्शन करते हुए हल्के से हाथ उसकी पीठ पर रखते हैं। यह बहुत छोटा, लगभग अनदेखा सा स्पर्श है, लेकिन गहरे अर्थों से भरा हुआ। इस तरह की शारीरिक भाषा मौन नेतृत्व दर्शाती है, कुछ ऐसा जिसे महिलाएं शब्दों के बिना भी याद रखती हैं। अब पांचवें रहस्य पर आते हैं, एक सजीव संवरी दाढ़ी की छिपी हुई शक्ति। यह केवल सौंदर्य का एक साधारण विवरण नहीं है। मनोविज्ञान बताता है कि इसका प्रभाव दिखावे से कहीं अधिक गहरा है। एक साफ सुथरी और सुव्यवस्थित दाढ़ी न सिर्फ आपकी उपस्थिति को बदलती है, बल्कि महिलाओं के नजरिए को भी। अध्ययनों के अनुसार दाढ़ी को ताकत, परिपक्वता और विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वे गुण जो सुरक्षा और स्थिरता की भावना जगाते हैं। प्राचीन काल से ही नेता और योद्धा दाढ़ी को बुद्धिमत्ता और संयम का प्रतीक मानते थे, और भले ही समय बदल गया हो, यह सहज प्रवृत्ति अब भी हमारे भीतर गहराई से मौजूद है। रहस्य उसकी देखभाल में है। एक अस्त व्यस्त दाढ़ी आलस्य दिखाती है, जबकि एक सजी सोरी दाढ़ी अनुशासन, आत्मसम्मान और आंतरिक संतुलन का संकेत देती है। यह चुपचाप कहती है, मैं अपनी कद्र करता हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं और मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखता हूं। मार्को ऑरेलियो ने कहा था, आत्मा
अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। उसी तरह आपका बाहरी रूप आपके मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब है। एक सजी हुई दाढ़ी न केवल चेहरे को सुंदर बनाती है, बल्कि आपके चेहरे की रेखाओं को उभारती है और शक्ति व शालीनता का संयोजन प्रदर्शित करती है। आकर्षक बनने के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप इसे रखते हैं तो इसे उत्कृष्ट बनाए रखें। यह सिर्फ एक शैली नहीं, बल्कि एक उपस्थिति की घोषणा है, और इस तरह हम अंतिम चिंतन तक पहुंचते हैं। ये 5 रहस्य कोई चाल या सतही रणनीतियां नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, सजगता और भावनात्मक संतुलन की प्राकृतिक अभिव्यक्तियां हैं। हर छोटा इशारा, एक स्पर्श, एक मुस्कान, एक नजर, एक ध्यानपूर्ण क्रिया, एक मौन संदेश भेजता है जो जुड़ाव, आकर्षण और आपसी सम्मान का निर्माण करता है। आइए संक्षेप में दोहराएं। सच्चा स्पर्श भावनात्मक निकटता लाता है। सम्मानपूर्ण फ्लर्टिंग बिना दबाव के जिज्ञासा जगाती है। सही समय पर उसके बालों को छूना केमिस्ट्री पैदा करता है। उसकी पीठ पर हाथ रखना सुरक्षा और शांति का संकेत देता है। और एक सजी हुई दाढ़ी आपकी उपस्थिति और आत्मविश्वास को सुदृढ़ करती है। सच्चा आकर्षण प्रयास या स्वीकृति की खोज से नहीं जन्म लेता। यह प्रामाणिकता, शांति और आत्मविश्वास से उत्पन्न होता है। जब आप इस ऊर्जा को अपनाते हैं तो आपको पीछा करने की जरूरत नहीं रहती। महिलाएं स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि केवल 1% पुरुष ही समझते हैं कि असली जुड़ाव सतह पर नहीं, बल्कि गहराई में बनता है। अंत में मैं एक छोटी कहानी साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जाना जो वह सब कुछ रखता था जिसकी लोग कामना करते हैं। सफलता, अच्छा रूप और आत्मविश्वास। फिर भी उसने मुझसे एक बात कही जिसे मैं कभी नहीं भूल सका। मैं आसानी से प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन शायद ही कभी सच्चा जुड़ाव महसूस करता हूं। एक रात के खाने के दौरान मैंने देखा कि वह अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह विनम्र था, पर अधीर ध्यान देने वाला था। पर विचलित उसके भीतर से आत्मविश्वास झलकता था, लेकिन उसमें उपस्थिति की कमी थी। रात के अंत में एक महिला उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम आकर्षक हो, लेकिन तुम यहां नहीं हो। यह वाक्य उसे किसी अस्वीकार से भी अधिक गहराई से लगा। समय के साथ उसने समझा कि सच्चा आकर्षण प्रयास या दिखावे से नहीं आता, बल्कि पूरी तरह उपस्थित रहने की क्षमता से आता है। शरीर से सुनने, इरादे से छूने, बिना अतिक्रमण के देखने और शांति से बोलने की कला से उस रात ने उसकी रिश्तों को देखने की दृष्टि बदल दी। और शायद यही वह सबक है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। आकर्षण को मजबूर नहीं किया जा सकता, यह स्वाभाविक रूप से प्रसारित होता है। जब कोई पुरुष खुद को जानता है, खुद का सम्मान करता है और संयम से कार्य करता है, तो उसे पीछा करने की जरूरत नहीं होती। उसकी ऊर्जा ही पर्याप्त होती है कि लोग उसके साथ रहना चाहे। इसलिए याद रखें, बात ज्यादा करने की नहीं, बल्कि अधिक सचेत होने की है, क्योंकि अंततः सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं है जो सबसे अधिक चमकता है, बल्कि वह जो सबसे अधिक मौजूद होता है।